उससे क्या हो रहा था कि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था, जिससे उनकी इनकम हो रही थी। और जो फॉरेस्ट में ज़्यादा पिरूल हो रहा था क्योंकि इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे फॉरेस्ट। तो इस चीज़ को कोई जानते नहीं है। अगर हम बच्चों से कहेंगे तो बच्चे हंसी उड़ाएंगे, क्या खा रहे हो तुम, आप बीमारी खा रहे हो कहेंगे ना बच्चे आजकल के। तो पहले के हमारे अम्मा अबू इसी को खाते थे, तभी तो कोई बीमार नहीं पड़ता था पहले। अब हम लगा रहे हैं इसमें घी का तड़का, घी और लहसुन का। कितना सुंदर है कलर में, देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है मेरा, मैं उठ के जस्ट आई हूँ और अभी मैं लेने आई हूँ पिरूल। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में आपको बताती हूँ। सो गाइस, ये है पिरूल, देखो इतना सारा इकट्ठा करा है। ये ऊपर आप ट्रीज देख रहे हैं, पाइन की चीड़ के पेड़ देख रहे हैं, इसकी जो लीव है वो जब नीचे गिर जाती हैं सूख के, तो उसी से बनता है ये पिरूल। और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इससे आजकल फाइल्स बनती हैं, डॉक्यूमेंट रखने वाली जो फाइल्स होती है, रिंग्स बनते हैं, हॉट केस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और इसके कोयले बनते हैं आजकल, इसके कोयले भी बनने लग गए हैं पिरूल के। वो इसलिए बन रहे हैं ताकि फॉरेस्ट फायर को कम किया जा सके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। और ये आग जलाने के काम भी आता है, और जो हमारे जानवर हैं घरों में उनके नीचे बिछाने के काम भी आता है। एज अ बेड आप बोल सकते हैं, गद्दा, जैसे हम बिस्तर यूज़ करते हैं, ये गायों के लिए एज अ बिस्तर यूज़ किया जाता है। सो गाइस, हमारे गांव में एक बार ट्रेनिंग दी गई थी ऐसी सारी औरतों को, जिसमें उनको क्या करना था, जंगल जाना था और जंगल से पिरूल इकट्ठा करना था काफ़ी सारा। उससे क्या हो रहा था कि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था, जिससे उनकी इनकम हो रही थी। और जो फॉरेस्ट में ज़्यादा पिरूल हो रहा था क्योंकि इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे फॉरेस्ट फायर जो होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, इसमें ना आग बहुत जल्दी पकड़ती है। तो इसीलिए उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि आप पिरूल इकट्ठा करो और उसके बाद इनके कोयले बनाओ। इसमें कुछ अमाउंट में कोयले मिट्टी मिक्स करनी होती थी और कोयले बनाते थे, फिर उनको एक्सपोर्ट करते थे बाहर ठंडी जगहों में। तो उससे फॉरेस्ट फायर भी काफ़ी कम हुई और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। तो यही है इसका, यह है पिरूल। तो इसको मैं अभी लेके जा रही हूँ आग जलाने के लिए। सगड़ बोलते हैं हमारे वहाँ पे जिसमें आग जलाते हैं। तो बेबी की मालिश करने के लिए हमें कोयले चाहिए होते हैं, उसी के लिए मैं इसमें आग जला रही हूँ। गुड मॉर्निंग छोमिया, भीमू गुड मॉर्निंग। तो मुझे आग जलाने के लिए, कोयले बनाने के लिए स्पेशली चाहिए होंगे कुछ बाँझ की लकड़ियाँ। बाँझ मीन्स ओक। ओक की लकड़ियों से जो होता है ना, कोयले बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये सारी ओक की लकड़ियाँ हैं, देखो। इसके कोयले बहुत देर तक चलते हैं और काफ़ी मजबूत भी होते हैं, इसीलिए इनको जलाऊंगी मैं। पतली पतली जलाऊंगी थोड़ा सा। ये देखो, ये इधर पाइन की लकड़ियाँ हैं, चीड़ की लकड़ियाँ हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये मम्मी ने इकट्ठा करे है बहुत साल पहले से। और ये हैं सारी बाँझ की लकड़ियाँ। आप देख सकते हैं हमारे घर के पीछे बाँझ का जंगल है, ये देखो, ये सारा बाँझ है। और मेरे राइट हैंड साइड पे चीड़ है। और ये सामने है मेरा छोटा सा घर। तो चलो अब जलाते हैं आग इन लकड़ियों से और आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैं लेके आ गई हूँ इतनी सारी लकड़ियाँ, तो ये काफ़ी हैं बेबी के लिए। सो गाइस, ये है सगड़। इसको कुमाऊनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं सगड़, अंगेठी भी बोलते हैं इसको बहुत लोग। तो इसमें हम जलाते हैं आग। देखो, इसमें कल भी आग जलाई थी, तो इसमें बहुत सारे कोयले पहले से हैं। अभी हम आग जलाएंगे तो ये कोयले भी गर्म हो जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने गाय को धुआं लगाया हुआ था
तो इसमें आग है, तो हम माचिस का वेस्ट ना करके इसमें से मम्मी लेके जा रही है आग और इससे जलाएगी सगड़। ये देखो, ये देखो, इसमें छोटी छोटी करके लकड़ियाँ डाल देंगे, उसके बाद ये जल के इसके कोयले बन जाएंगे। लगाएंगे भगो तेल, फिर लगाएंगे भगो तेल। क्या लाए? सो गाइज, ये है हमारे गांव के भैया, वो लेके आ रहे हैं जंगल से जंगली मशरूम। क्या नाम बोलते हैं इसका? मशरूम, मशरूम ही बोलते हैं। अच्छा, तो ये होता है हमारे जंगल में, इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं चू। हाँ, तो ये बहुत सारे होते हैं ना जंगल में, अलग अलग, तो ये बहुत सारे होते हैं, इसमें से देखना पड़ता है, जो एक्सपीरियंस होता है वही तोड़ के ला सकता है इसको। तो ये है जंगली मशरूम, देखो कितना सुंदर है। तो गाइस, ये जंगली मशरूम है, मैंने आपको बताया अभी, जंगलों में ही उगता है। तो जंगलों में ना बहुत सारे वैरायटी के मशरूम्स उगते हैं ऐसे। आजकल जैसे ही बरसात थोड़ा शुरू होती है तो ये काफ़ी सारे उगते हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस इंसान होना चाहिए जो इनको देख पाए कि कौन सा एडिबल है और कौन सा नॉन एडिबल है, क्योंकि सारे जितने भी मशरूम्स जंगल में होते हैं वो सारे एडिबल नहीं होते, खाने योग्य नहीं होते हैं, खाने लायक नहीं होते हैं। और तो कुछ ही होते हैं जो एडिबल होते हैं, इसीलिए ये वाले जो हैं ये खाने वाले हैं, इसलिए वो लेके आए हैं बहुत सारे। तो थोड़ा सा मुझे भी देके गए हैं, मैं इसको बनाऊंगी शाम को और आपको इसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी। पहाड़ी चू बोलते हैं इसको, पहाड़ी। पहले के ज़माने में ना गाइस, ये इसको जंगलों में खूब सारा होता है। ये पहले के हमारा दादा दादी अम्मा बूबू सब जंगल से लाते थे, इसको खाते थे और नहीं हुआ ये बहुत अच्छा हुआ ये। मतलब आजकल तो हम क्या कहते हैं, मशरूम घर में उगाने लगे पन्नियों में, और ये जंगलों का ही हुआ ये। अच्छा होता है, बहुत अच्छी होती है इसकी सब्जी, आप भी खाना इसको। तो गाइस, पहले के लोग घरों में नहीं उगा पाते थे, तो इसलिए वो जंगल से लेके आते थे और जंगल का ही मशरूम खाते थे। उस समय बूटी जंगलों का ही हुआ। उस समय सब कुछ जंगलों में मिलता था इजीली, तो लोग जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, किलमड़ी, हाँ, तो ये सब चीज़ें पहले के लोग जंगलों से ही खाते थे, इसीलिए वो हेल्दी रहते थे, उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां या फिर ये सब चीज़ें नहीं होती थी, जैसे कि आप यही इसका एग्जांपल देख सकते हैं। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, हम लोग जो हैं, हम आजकल की जनरेशन को, पहले के लोग ना हर चीज़ घर के ही जड़ी बूटी, मतलब घर की सब्जियां, धान चावल गेहूँ और घौत मडुआ भट, और ये जंगल की ये आयुर्वेदिक ऐसे घिंगारू भी होते थे, किलमड़ी हिसालू, और ये मशरूम, हम तो इसको चू बोलते हैं। आजकल के बच्चे बोलने लगे इसको मशरूम। क्यों? आजकल के बच्चे तो इस चीज़ को कोई जानते नहीं है। अगर हम बच्चों से कहेंगे तो बच्चे हंसी उड़ाएंगे, क्या खा रहे हो तुम, आप बीमारी खा रहे हो, कहेंगे ना बच्चे आजकल के। तो पहले के हमारे अम्मा बू इसी को खाते थे, तभी तो कोई बीमार नहीं पड़ता था पहले, और वो जानते भी नहीं थे बाजार की चीज़ों को। आजकल के बच्चे हर चीज़, चाउमीन मोमो मशरूम तो चलो तब भी ठीक ही हुआ, सब चीज़ बाजार के खा रहे, तभी तो बीमार पड़ रहे हैं इतने, किडनी ख़राब हो रही, हार्ट अटैक हो रहा, क्या कहते हैं पथरी हो रही। पहले के ज़माने में कुछ नहीं होता था, पहले के 100-100 साल जीते थे वो। घर की सब्जियां आपने खुद उगाते थे, वो ना बंदर थे, ना लंगूर थे, ना आवारे पशु थे। अब तो सब कुछ नहीं हो रहा। यही, धन्यवाद। तो गाइस, ये सारे एडवांटेजेस थे हमारे मशरूम के, जो कि मम्मी ने बताए, इतने सारे फ़ायदे। गाइस, ये देखो डब्बू को, कहाँ बैठा है डब्बू, डब्बू ये यहीं पे बैठ के बेबी की रखवाली करता है। देखो, आग भी जल चुकी है, थोड़ा बहुत बच गई है। तो आप लोग आग देख के सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी में हम लोग आग क्यों जला रहे हैं, है ना। तो हमारे आग जलाने का मेन रीज़न है हमारा बेबी अभी छोटा है, तो उसको ऑयलिंग करने के लिए, मसाज करने के लिए हमें इस कोयले की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे ना बच्चे को ठंड नहीं लगेगी तुरंत। तो बच्चे अभी बहुत छोटे होते हैं, तो उनको ठंड लगने की थोड़ा डर रहता है, ऐसा मम्मी लोगों का मानना है। तो इसीलिए हम कोयले बना रहे हैं इसमें।
आज हमारा ब्रेकफास्ट में बन रहा है, जो मैंने बनाया है सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट, दलिया, दूध वाला दलिया बना रहे हैं। तो ये भी बहुत सुपर हेल्दी है। तो गिर गया मुझसे थोड़ा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स और ये बनके है रेडी। चीनी। सो गाइस, ये है दलिया। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये हमने बोल में ना रख के थाली में इसलिए रखा है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। तो गाइस, मैं करूँगी बाहर से बैठ के ब्रेकफास्ट, यहाँ पे बैठ के इस व्यू के साथ। गाइस, ये कर रही है नानी इसकी मालिश, जिसके लिए हमने कोयले बनाए थे। तो ये ऐसे सेक के इसकी मालिश हो रही है और शी इज़ इंजॉइंग। तो मज़े कर रही है, मस्त, इसको मज़े आ रहे हैं मालिश करने में। ये लो, ये साफ़ सफाई भी हो चुकी है और बेबी को हमने सुला दिया है और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। अब चलते हैं। मैं जा चुकी हूँ हमारी जंगल और मम्मी धो रही है कपड़े बच्चे के। अभी मुँह देख रहा है अपनी माँ को, सोच रहा है कि मम्मी तो चलेगी जंगल, में कब जाऊँगा। और ये देखो डब्बू भी गया। तो ये देखो, इतना घास देना है उसको, ये घास दे के आते हैं। अपनी मम्मी को आवाज़ लगा रहे हैं, देखो। ये है लौकी की बेल और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, एक लौकी लग रही है, ये देखो, एक ही लग रही है और भी लग रही है छोटी छोटी। और वो कहाँ है दिख नहीं रही है। एक तो उधर है, देखो, ये पत्ते के पीछे, और एक है ये। तो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। मम्मी जा चुकी है जंगल और मैं दे रही हूँ भीम को घास। अब अभी तक तो आप जान चुके होंगे कि भीमू कौन है। भीमू है सौम्या का बेबी, तो उसको हम दे रहे हैं घास। है हमारी गाय का कमरा, जहाँ पे हमारी सौम्या और भीम रहते हैं। यहाँ पे सौम्या रहती है और उधर पे भीम रहता है। और ये है जंगल का घास जो मम्मी जंगल से लेके आई है, तो इसी में से थोड़ा सा भीम को देना है। को दिखाती हूँ भीमू के एक्सप्रेशन। घास देख के कितना खुश हो जाता है। ये देखो, ये देखो भीमू, ये लो, ये देखो, अब खाएगा बढ़िया। बस अब इसकी मौज होगी। अभी भूल गया सौम्या को। देखो, सौम्या को अपना पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो गया है जंगल। इसको घर पे ही घास मिल जा रहा है, तो इसका पेट घर पे भर जा रहा है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जंगल जाने की। सो गाइस, हमारे सारे काम हो चुके हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, मम्मी ने किया सारे पर। और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो अब मैं करूँगी रेस्ट, फिर आपसे मिलूँगी सीधे लंच में। तो आप व्लॉग पे बने रहना। आज का मौसम ऐसा हो रहा है, धूप निकली हुई है। अभी अराउंड 9:30 के आसपास हो रहा है और धूप निकली हुई है हल्की हल्की, ज़्यादा तो तेज़ नहीं है बट हल्की है। ये वो कर रहा है यहाँ पे रेस्ट। ये आजकल यहीं पे बैठा रहता है क्योंकि ये बेबी की रखवाली करता है यहाँ पे बैठ के। देखो, हमारे खेत पे कितनी सारी जंगली मुर्गियाँ आई हैं, अगर आपको दिख पा रही हैं तो। ये देखो, तो ये घर की मुर्गियाँ नहीं है, ये जंगलों में रहती हैं और वही हैं। और देखो, खेत में चल रही हैं, आपको दिख पा रही है क्या? ये देखो,
अभी बन गया हमारा लंच। इसमें बन रही है दाल बन जाएगी, उसके बाद देखेंगे चावल। वैसे मेरी दाल बनती है रेडी। अब हम लगा रहे हैं इसमें घी का तड़का, जीरा लहसुन का। मम्मा चाची अपना दरवाजा बंद करो उधर। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5 और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे आंगन के नीचे रास्ता है, वहाँ पे सांप आ गया था। क्योंकि आजकल ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से, उमस की वजह से सांप, ये जितने भी ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं ना, वो बाहर की तरफ निकलते हैं गर्मी की वजह से। तो इसीलिए वो आ गया था, फिर उसे भगाया। सो अभी मैं कर रही हूँ लैपटॉप में कुछ काम अपने ऑफिस से रिलेटेड, तो काम करते हैं, उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। तो आज हम डिनर में क्या बनाते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी, तो आप व्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं 7 और शाम हो चुकी है, मम्मी बना रही हैं डिनर। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।